वेलकम टू माय चैनल मुंह फट बंदा। हमास की कैद से रहा होने वाले इसराइली शहरी नेतन्याहू पर बरस पड़े। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस हमास की कैद से रहा होने वाले इसराइलियों ने एक मुलाकात के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को आड़े हाथों लेते हुए फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास की कैद से रहा होने वाले इसराइलियों से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान होने वाली गुफ्तगू एक इसराइली वेबसाइट पर जारी हो गई। इसराइल से गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा, हमारे हमलों ने हमास पर दबाव डाला, जिसके बाद उन्होंने हमारे कैदियों को रहा किया। नेतन्याहू की बात काटते हुए एक इसराइली ने कहा कि ये सब बकवास है, ये जो कह रहा है सब बकवास कर रहा है, जिस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भड़कते हुए कहा कि मैंने कहा है वो ही सच है। उसी दौरान हमास की कैद से रहा होने वाले इसराइली शख्स ने कहा कि हमास और फ़लस्तीनी शहरी इसराइली बमबारी की जद में हैं, उनकी जानों को खतरा है। रहाई पाने वाली एक इसराइली खातून ने कहा कि मेरा शौहर अब भी कैद में है। हमास ने हमें जिस जगह रखा हुआ था वहाँ मुसलसल इसराइली तैयारे बमबारी करते थे। खातून ने कहा, बारी के नतीजे में कुछ इसराइली कैदी जख्मी भी हुए थे और जब हमास के सिपाही हमें गजा ले जा रहे थे तो उस वक्त भी इसराइल ने उन पर गोलियां बरसाई। इसराइली खातून शदीद गुस्से का इज़हार करते हुए मुतालबा किया कि तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को फौरी रहा किया जाए और अब ये जंग खत्म होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान इसराइल ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के सामने शर्म करो के नारे भी लगाए। वाज़ेह है कि गजा में 17 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइल के हमलों में अब तक 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आप ये तो इसराइली हैं ना, जिनसे छुपाते रहे ये यहूदी और ये जो ज़ायोनिस्ट हैं कि हम क्या करतूत 75-76 साल से कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ। अब मैं ज़रा एक और शख्सियत का आपके सामने लेके आऊँगा, जिसके बाद देखिएगा आप ज़रा, यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं फ़लस्तीन में, बकरे ज़िबा होते हैं, ऐसे ज़िबा किया जा रहा है इंसानों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी शख्सियत से तारुफ करवाऊँगा, जनाब आला। अब वो क्या कहती फिर रही है, मैं वो जो कह रही है उस पर इख्तलाफ नहीं करता, मेरा स्टैंड भी कुछ हद तक वही है, मैं भी वही खड़ा हूँ। लेकिन आप ज़रा देखें उस शख्सियत ने अभी तक एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला जो फ़लस्तीन और इसराइल जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म कर रहा है उस पर उसने एक लफ्ज़ तक नहीं अपने मुंह से निकाला। आप ज़रा उसका मैं आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, नज़र आया आपको मैं किसके बारे में लेके आ रहा हूँ? जी सुनिए, ये मोहतरमा कह रही है तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़की का होना जुर्म बना दिया। मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा को सिर्फ तालिबान पूरी दुनिया में नज़र आता है क्योंकि इसकी अपनी ज़ाती खुन्नस है उनसे। मैं इससे कहीं आपको वो नहीं कह रहा कि ये जो तालिबान कर रहा है ये जायज़ है, ये बिल्कुल तालिबान गलत कर रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये टॉपिक तो पुराना और ये तो चलता आ रहा है, अभी तो करंट जो पूरी दुनिया में इशू है जिसके पीछे खासकर अमेरिका, यूरोप, इन ममालिक में एहतजाज हुआ है, मुस्लिम ममालिक में अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है हम बेगैरत हो चुके हैं, गिर चुके हैं, हमें तो शर्म भी नहीं आती, लख लानत है हम पे। और मलाला यूसुफ़ज़ई आपको कहती क्या है, ज़रा वो ज़रा देखिए। ये कहती है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़की होना जुर्म बना दिया है। मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन, सूडान में जंगों और बहरानों ने आलमी बरादरी की तवज्जो अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों के हालत ज़ार से हटा दी है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने तमाम ममालिक से कहा कि तालिबान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाना चाहिए। जी, जैसे वो तो आपकी सुनते हैं ना, नहीं लाओ तुम्हें अच्छा वो मामूल पे नहीं लाएंगे तो वो खुराक वगैरह वैसे ही उन बेचारों को एक्सेप्ट, बेचारे तो नहीं, चलो जो भी है, उनको एक्सेप्ट तो किसी ने नहीं किया, तो और उनको क्या मामूल पे लाना है? ठीक है, आप जिनकी एजेंडे पे चलती हो ना, आप मलाला यूसुफ़ साहिबा, आपका वक्त भी अब थोड़ा ही है, अब दुनिया जाग रही है। अब देख लो वहाँ पे इसराइलियों को भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो उनके अपने आम सिविलियन है, वो भी आज उनको कत्ल किया जा रहा है ना, उनको भी होश